कांग्रेस के वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जाने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने माना एक अधिक वोट और एक एड्रेस पर अधिक वोट पर चुनाव आयोग के अधिकारियों ने से टेक्निकल गलती की बात स्वीकारी है। अब तक किसी भी बीजेपी नेता ने चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाया बल्कि चुनाव आयोग का बचाव किया। मोहनलाल बडोली बोले, एक एड्रेस होना चुनाव आयोग में ये एक टेक्निकल गलती हो सकती है। चुनाव आयोग के अधिकारी द्वारा टेक्निकल गलती से एक एड्रेस कर दिए होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली का बारिश से बाढ़ आने का हास्यास्पद दिया बयान। मोहनलाल बडोली से कई जगहों पर बारिश से बाढ़ जैसी हालात बन चुकी है। सरकार के प्रबंधों को लेकर पूछे सवाल, बोले कि ये अच्छी और खुशी की बात है, बारिश होती रहती है। जब से सृष्टि बनी है सदियों से बारिश होती रही है। पंजाब और हिमाचल में बाढ़ आई हुई है। केंद्र सरकार द्वारा कोई राहत पैकेज की घोषणा नहीं की है। इस सवाल पर बोले कि उन राज्यों की सरकारों को केंद्र को प्रस्ताव भेजना होता है। उन्होंने मदद के लिए केंद्र सरकार को लिखा ही नहीं। केंद्र सरकार ने पश्चिमी बंगाल की सरकार को मदद भेजी थी, मगर वहां की सरकार ने मदद नहीं ली। यह राज्यों के ऊपर निर्भर है, उन्होंने मदद मांगी है या नहीं। जी, आप सभी को नमस्कार। आज रोहतक अपना जो कार्यालय में जिस प्रकार से आप सबसे मिलना हुआ है और पार्टी के भी कई प्रोग्राम, कई बैठकें आज हमारी रही है, ओबीसी मोर्चे की रही है। अभी हरियाणा प्रदेश में हमारे 52 विभाग और प्रकोष्ठ है, उन सब के संयोजक सह संयोजकों के साथ बैठक, और अभी महिला मोर्चा के साथ भी बैठक चलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन का पर्व चला है और इसमें 20,629 जो बूथ हैं, सभी बूथों पर नई टीम भारतीय जनता पार्टी की बनी है। सभी 377 मंडलों में नई टीम बनी है और संगठन की दृष्टि से 27 जिले भारतीय जनता पार्टी का जो गठन हुआ है और आगे की प्रक्रिया अभी हम पूरी करने वाले हैं। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा सेवा पखवाड़ा चलेगा। पिछले महीने अनेक कार्यक्रम चले जिनकी जानकारी हमने आपको दी थी और इस सेवा पखवाड़े में भी 11 प्रकार के कार्यक्रम हमारे चलने वाले हैं और उसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 17 सितंबर को देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्म दिवस है और सेवा का जो पखवाड़ा चलेगा उसके बीच में 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, जो हमारा प्रत्येक बूथ का कार्यकर्ता बूथ पर कार्यक्रम करता है। और 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती का भी अवसर है। 2 अक्टूबर तक ये अभियान हमारा चलेगा और 17 तारीख को विश्वकर्मा दिवस भी है और प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस भी है। सेवा के कार्यक्रम हमारे चलेंगे, उसमें ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम चलेगा, स्वच्छता अभियान, ताकि पूरे देश में स्वच्छता का अभियान चले और कार्यकर्ताओं के माध्यम से चले और समाज के लोगों को साथ लेकर चले। इस प्रकार से एक बड़ा अभियान चलाएंगे। पर्यावरण की दृष्टि से हम प्रत्येक बूथ के ऊपर पेड़ लगे, एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान हमने चलाया है, उसमें अगर कहीं पेड़ों की कमी रही है उसको भी पूरा करने का काम हम इस सेवा पखवाड़े में करेंगे। हमारे युवाओं के कार्यक्रम रहेंगे, खेलकूद प्रतियोगिता रहेगी। हमारे जितने भी सांसद हैं वो सभी खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से खेलों को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्यक्रम करेंगे और स्वदेशी अपनाओ का भी अभियान हमारा एक चलेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोकल फॉर वोकल और स्वदेशी मिले इस सेवा पखवाड़े में लगे हैं। इस प्रकार से एक बहुत ही अच्छी योजना के साथ सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी देते हुए हमने इन कार्यक्रमों की योजना रचना बनाई है और 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करेंगे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो जयंती 25 सितंबर को आएगी, उस दिन भी जो बूथ के कार्यक्रम होंगे, जो हमारे अंत्योदय की सरकार है, जो विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया है, उस पर जो सरकार ने भी काम किया है, उन सब की चर्चा हम बूथ स्तर पर करने वाले हैं। सर, आपके आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है,
उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभी तक जो चयन की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, प्रदेश अध्यक्ष जो हरियाणा को भी अटका हुआ है, क्या है? हमारे सदस्यता का अभियान पूरा हुआ, उसके बाद अनेक प्रांतों के हमारे प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति हुई। 27 प्रांतों में प्रांत अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है और पंजाब में कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई। 35 प्रांतीय अध्यक्ष बनने हैं, जो बचे हैं उसमें हरियाणा भी है, उत्तर प्रदेश भी है, और जो बचे हैं उनमें भी अभी कुछ चीज़ें हैं, सेशन चला है, बहुत सारी चीज़ें हैं, नई नई बातें आप सबको पता है। बीच में उपराष्ट्रपति का चुनाव भी है, उसको देखते हुए मुझे लगता है इस काम को उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद पूरा करने वाले। इसी लेकर सवाल उठा दिया आप लोगों पे, कांग्रेस कह रही है हमारी चिंता कर रही है बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमने तो कभी उनको ये नहीं कहा आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ, ना हमने उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की चिंता करी। हमने तो पता है कि वो तो एक परिवार की पार्टी है, हमें पता है कि उस परिवार से बाहर कोई अध्यक्ष बनना ही नहीं, हम क्यों चिंता करेंगे। कांग्रेस पार्टी का कल्चर परिवारवाद का है, क्षेत्रवाद का है, जातिवाद का है। वो 3 वाद है जिस पर कांग्रेस पार्टी चलती है। और भारतीय जनता पार्टी देश में 140 करोड़ लोगों की पार्टी है, सबकी पार्टी है, गरीब की, मजदूर की, किसान की, कमेरे की, व्यापारी की, इसमें सब प्रकार का मिश्रण है। और जो राजनीति के माध्यम से सेवा करना चाहता है, पूरा प्लेटफार्म भारतीय जनता पार्टी उसको देती है। और साधारण से साधारण परिवार का व्यक्ति राजनीति के माध्यम से सेवा का काम कर सकता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी। चारों तरफ बाढ़ जैसे हालात हैं, लगातार बारिश हो रही है। देखो ये तो अच्छी खुशी की बात है, बारिशें हो रही हैं। अब पानी की आवश्यकता है, पानी की कमी ना हो, ये सदियों से चला, जब से सृष्टि की रचना हुई है ये बारिश ऐसे ही चली है। और अब की बार तो 36 साल का रिकॉर्ड टूटा है और अनेक बार ऐसी बारिशें होती है। अब की बार जो दुखदायी घटना हुई है, कई जगह बादल फटे हैं, एकदम से बारिश हुई है, उसका हमें खेद है, उसका दुख है। बहुत सारे ऐसे घर बह गए हैं, बहुत सारे ऐसे मकानों को क्षति पहुंची है, उसका हमें बहुत कष्ट है। और हमारी सरकार उनके लिए जो भी संभव कार्य हो सकते हैं, हमारी सरकार उसके लिए करेगी। और इस बारिश की समय में बहुत सारे लोगों का हमने सहयोग भी किया है, हमारी सरकार ने भी सहयोग किया है, और इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, हरियाणा में भी इस तरह की बाढ़ की जो स्थिति बनी है उसकी सरकार ने बहुत अच्छे से तैयारी की है। आप सबने देखा है 36 वर्षों का रिकॉर्ड अब की बार बारिश में टूटा है। और हरियाणा प्रदेश में जो अब तक के आंकड़े हैं, 1-2 गांव की मैं चर्चा जरूर करूंगा, जो अंबाला के हैं 2 गांव, जहां रास्ता में कोई रुकावट आई है या थोड़ा बहुत कोई झील में मकान है वहां पानी भर गया हो। और आज पूरे हरियाणा प्रदेश में कोई भी शहर ऐसा नहीं है जहां बारिश के 3 घंटे के बाद पानी रुका हो। जब बारिश होती है, एकदम से अचानक बारिश होती है और वो 3-4 घंटे में पानी निकल जाए, वो समझो ठीक है। अगर 3-4 घंटे से ज्यादा पानी खड़ा रहता है तो वहां इसका मतलब पानी की उचित प्रबंध निकासी का नहीं है। और हमारी सरकार ने काम किया है, अब की बार कहीं भी ऐसा जल भराव नहीं होने दिया। बारिश होती है उस समय जरूर फोटो डलती हैं, पानी भर जाता है, वो हम भी देखते हैं, सेक्टरों में भी भर जाता है। देखो फसलें खराब हुई है तो सरकार उसका मुआवजा भी देने का काम करती है, और हो जाती है फसल खराब होती है, ये प्राकृतिक आपदा है। और प्राकृतिक आपदा से निपटने की अच्छी तैयारी सरकार ने की है, मैं इसलिए सरकार का धन्यवाद। पंजाब में जिस तरह बाढ़ आई है,